This is your third lecture, girls. Outlines of home economics, nutritional requirements, chapter number 3, page number 104. बुक्स ये खोल लीजिए आप और इसमें ये चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ना है. सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं. टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल. नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ naturally occurring nutritious food. Number 3, to educate people about the cooking and the use of nutritious food. Number 4, to inform about the necessity of green and leafy vegetables. एंड नंबर 5, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं लोगों के. ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड जीरेटिक पीपल. जीरेटिक पीपल का मतलब है ओल्ड एज पीपल, या ऐसे लोग जिनको कुछ बीमारियां होती हैं. एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. एवरी इंडिविजुअल हैज़ इज हर ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. जो इसमें इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपने याद करनी है. बेसल मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं. Basal metabolism, energy needed by the body to perform vital functions and requires the most energy each day. For instance, heartbeat, respiration, cellular activities. नंबर सेकंड है इसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी क्या होती है कि इसमें वॉकिंग, रनिंग, जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ घर में करते हैं जिसमें स्ट्रेनियस किस्म के एक्सरसाइजेस शामिल हैं, वो शामिल हैं. और उसके बाद बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसे कामों की जो कि ऑलरेडी बॉडी हमारा फंक्शन हमारे जिस्म में कर रही होती है. दैट इज़ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड. तो इन सब कामों को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम मेजर करते हैं कैलोरी के अंदर. ये अब आपने यहाँ से याद करना है. ये जो मैंने पढ़ाया है आपको इस पैराग्राफ से लेकर टिल इधर तक, इसमें डेफिनेशन कैलोरी की भी लिखी हुई है और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट की भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि हम एनर्जी, बॉडी को एनर्जी की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्या बेसिकली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने अभी स्लाइड्स में पढ़ा है. तो here is the definition of calorie. A calorie is a unit of measurement that indicates the amount of energy we obtain from a particular food. और एक साइंटिफिक जो इसकी डेफिनेशन है एक और वो है कि डेफिनेशन ऑफ कैलोरी इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इट टेक्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस. ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है जो कि यहाँ लिखी हुई है. ये देखें जो मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ. या आपने यहाँ से भी इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं. सेकेंड डेफिनेशन जो है वो यही है कि जी द अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये हम जब खाना खाते हैं डिफरेंट फूड ग्रुप से लेकर, तो हमें बॉडी में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हीट जो खाने को इस्तेमाल करके जो बनती है हमारी जिस्म में, बेसिकली हम इसको कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. और हर ये कैलोरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट एज ग्रुप में और डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं. ये भी यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसे कि रिक्वायरमेंट, कैलोरीज रिक्वायरमेंट फ़र्क हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि क्यों कौन से ऐसे मेन्यू प्लानिंग है या मील प्लानिंग है जो कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो उसके अंदर अब यह मज़ीद इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे. सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं उसमें सेक्स है, बॉडी साइज़ है, एज है, स्टेट ऑफ हेल्थ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है और सराउंडिंग टेम्परेचर है कि हम किस सराउंडिंग टेम्परेचर में रहते हैं. ये सब चीज़ें हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट को, ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती हैं. आगे इसके बुक में आप देखें आपके सामने ये चार्ट एक बना हुआ है. पहला चार्ट जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि इसमें तमाम बच्चों की उम्रों के हिसाब से और कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है. और जो अगला चार्ट है आपके सामने दैट इज़ 3.2, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जी कम से कम 100 कैलोरीज़ किन चीज़ों में मौजूद होती है किसी भी खानों के अंदर. तो आगे भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी इस हिसाब से. सबसे पहले तो है जी फूड रिक्वायरमेंट, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वेरी अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल. स्पेशल डिमांड्स आर मेड ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी एंड द चाइल्डहुड. और डिफरेंट अगर रिक्वायरमेंट्स इंसान की चेंज होती है अपनी डिफरेंट बॉडी के नीड्स के हिसाब से. ये डिफरेंट एक चार्ट है आपके सामने जिसके अंदर कैलोरी शो हो रहा है. जैसे कि ये शो हो रहा है चार्ट बुक के अंदर, ये तस्वीरों के साथ आपको मैंने चार्ट एक लगाया है कि इसमें आपको पता चलेगा कि 100 कैलोरीज़ से कौन से खाने 100 कैलोरीज से ज़्यादा है, कौन से खानों में 100 कैलोरीज़ कम होती हैं. अब आप इससे ख़ुद इसको इवेल्यूएट करें कि जो खाने जिनके अंदर ज़्यादा शुगर होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगी, वो सारे 100 से ज़्यादा कैलोरीज़ के होंगे. और जो खाने फ्रूट्स होंगे और वेजिटेबल्स होंगे उन सब के अंदर कैलोरीज़ जो हैं वो 100 से नीचे होंगी.
और ये एक सैम्पल का मैंने आपको लगाया कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैलोरी लिखी हो। देखिए जैसे लिखा हुआ है 100 कैलोरीज, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इसमें कितने हैं, 27 ग्राम है, शुगर कितनी है, 27 ग्राम है, राइबोफ्लेविन कितना है, विटामिन B2 जिसे कहते हैं वो 1.7 mg है। और ये इस तरह से तमाम आप देखें डब्बों के ऊपर सप्लीमेंट फैक्ट्स जो हैं वो लिखे होते हैं। तो आपको ये स्टडी करना आना चाहिए कि आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है अगर, तो इसमें किस तरह से आप कैलोरी को पढ़ते हैं और किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आगे हम आते हैं कि देयर आर डिफरेंट, ये चैप्टर ये देखें आप टेबल नंबर 3.3, इसके अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। सीडेंट्री वर्क किसे कहते हैं, लाइट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, मॉडरेट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, विगरस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। और इन सब में कैलोरी रिक्वायरमेंट भी जो है वो हर एक की फ़र्क है। इसमें एग्जांपल भी लिखी हुई है, अडल्ट मेल वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, अडल्ट मेल अगर हैवी वर्कर है तो उसकी कितनी कंजम्पशंस होती हैं कैलोरी की और वो किस तरीके से इनको यूज़ करता है। इसके अलावा चिल्ड्रन के अंदर भी लिखी हुई है, एडोलेसेंट्स के अंदर भी है, अडल्ट फीमेल के अंदर भी लिखी हुई है, अडल्ट फीमेल अगर कोई मॉडरेट वर्कर है तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये तमाम चार्ट इसका ये जो उर्दू में लिखा हुआ है आपके सामने, ये सारा ये इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर